घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। और देखिए कौन उसके घर में रहेगा। वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। हाँ, कौन रहेगा। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। कौन है जो तेरे घर की सीमाओं में रहेगा, कौन है जो तेरे साथ बना रहेगा, कौन है जो तुझसे दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। भजन संहिता के 15वें भजन से ये जो गीत है आपने अभी सुना, और हम अभी इसी गीत को लेके हम परस्तिश और इबादत कर रहे थे। और ये खूबसूरत गीत है और ये खुदा का कलाम हमें कहता है कि जो सदा सच ही कहेगा और भले काम करेगा। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम सिर्फ कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, उसके वचन के ऊपर हम आज्ञा पालन करने वाले बने, ताकि वो हमें बरकत दे सके, क्योंकि उसकी सीमाओं में चलने से आशीष है। जी हाँ, उसकी बाउंड्रीज में रहने से हमें आशीष मिलती है और हमें सुरक्षा मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। मुझे याद आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो घर से इतनी दूर जाके खेलते हैं। तो उससे किसी ने पूछा, बेटा आप इतनी दूर क्यों खेलते हो अपने घर से? तो कहते हैं ताकि मम्मी जब आवाज़ दें तो फिर मम्मी की आवाज़ हमें ना पहुँचे और हम बहुत दूर से खेलते रहें, तो हम लोग जो है ज़्यादा खेल सकते हैं। अक्सर बच्चे चाहते हैं कि वो दूर निकल जाएं और खेलते रहें, और जब उनकी माँ या पिता उनको बुलाए तो वो उनकी आवाज़ को ना सुन पाएँ और वो उनको ना बुला पाएँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहने का मौका मिले। लेकिन इसका उल्टा एक और इसका जो इसका रेपरकशन होता है वो ये होता है कि अक्सर जब फिर हमें माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम अपने घर के पास होते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा अपने माता पिता से मिलती रहती है। हम अपने जब पिता के पास होते हैं, जब उसके करीब रहते हैं, तो हमें उसकी बरकतें भी मिलती हैं, उसकी सुरक्षा भी मिलती है, उसका वो हमारी निगहबानी करता है, वो हमारा साहिबां बन के रहता है। जैसे वो हम गीत गाते हैं, मेरा साहिबां खुदा है जिसने ज़मीं और आसमां
आपको बनाया। जी हाँ, वो हमारा सायमा है, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा कवर है, वो हमारा सुरक्षा कवच है, और वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी प्रोटेक्शन है। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सीमाओं में रहने से आशीष आती है, और हमारी सीमाओं की पुस्तक ये है खुदा का कलाम, पवित्र बाइबल, जिसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और इससे हमें निरंतर सीखना चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र जो करूँगा, मैं आज रूत की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से करूँगा। और मेरे बहुत सारे भाई बहन और ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक स्त्री की कहानी है जिसका नाम रूत है। और हम इसमें से देखेंगे कि रूत कैसे अपने सास के साथ वो वफादारी के साथ चलती रही। हम सब ये जानते हैं कि देखिए, खुदा का कलाम भी कहता है कि जो रूत थी वो अपनी सास को कहती है कि तू मुझे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके मैं भी वहाँ टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू जहाँ मरेगी मैं भी वहाँ मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और हम ये देखते हैं कि रूत जो है पूरी तरह से कहती है कि हे मेरी सास, मैं तेरे साथ रहूँगी। और इसकी जो है मैं डिटेल स्टडी भी लेकर आ रहा हूँ, और आप ज़रूर उसको हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं anilkant.org पे, www.anilkant.org पे। और हमारे लाइव वीडियोस आप मेरे फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। अनिल कांत ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर आप उस पर जाएंगे तो बहुत सारी बाइबल स्टडीज़ और डेली स्टडीज़ जो हैं उसके ऊपर हम देते रहते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम से जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रूत ने जो था वो अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ बल्कि जाने का इरादा किया। और जब वो बैतलहम पहुंची तो वहाँ पर एक फील्ड में, एक खेत में उनको काम करने के लिए मिला, और बोआज नाम का एक शख्स था जिसने उनको ये मौका दिया और उसको ये कहा कि आओ तुम मेरे खेत से बीन लिया करो। लेकिन बोआज ने रूत से कहा, ही मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, क्या तू सुनती है, क्या तू सुनती है कि किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग रहना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ब्लेसिंग यहाँ पर बताई जा रही है। बोआज उसको कहता है कि देखो मेरी बेटी, वो उसको बेटी इसलिए कह रहा है, शायद वो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो उसके ऊपर और उसका शायद वो उस समय वो एक बॉस था, वो उसने उसको काम दिया था, तो वो उसके साथ थी। लेकिन अंत में उनका विवाह भी हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन बोआज ने रूत से कहा कि हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, किसी और के खेत में बीनने को ना जाना, मेरे साथ रहना और मेरी दासियों के संग रहना। और उसने उसको एक सीमा में रहने की आशीष दी। देखिए हम लोग अक्सर जो हैं अपनी बाउंड्री से निकलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरी दासियों के संग रहना, मेरे संग रहना। और वहाँ पर एक ब्लेसिंग ऑफ कम्युनियन थी, एक कम्युनिटी थी और दासियों का साथ था। वो खेत में साथ रहने वालों का एक बहुत प्यारा मेल जोल था। और बोआज ने रूत से कहा कि तू यहीं रहना और यहीं पर मैं तुझे आशीष दूंगा, यहीं पर तुझे आशीष मिलेगी। और वहीं पर उसको बल्कि आशीष मिली और वो आगे बढ़ी। देखिए आदम और हव्वा से भी खुदा ने कहा था कि इस पेड़ का, सब पेड़ों से खाना लेकिन इस एक पर्टिकुलर पेड़ का फल तुम ना खाना। और उन्होंने वही फल खाया और उसी की जो है उस आज्ञा का पालन ना करने की वजह से उनको जो दंड मिला, वो दंड ये था कि उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संगति की आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपनी कलीसिया की आशीष, अपने घर की आशीष, अपने विश्वासी लोगों की आशीष और एक जगह पर विश्वास योग्य बनकर काम करने की आशीष। यहाँ पर खुदावंद कह रहा है कि तू यहीं रहना। जब इस खेत से तुझे बीज मिल रहे हैं बीनने के लिए, जब इस खेत से तुझे अनाज मिल रहा है बीनने के लिए, तो इसी खेत में रहना। ऐसा ना हो कि तुम खेत खेत जाकर अपने आप को व्यर्थ में अपना समय व्यर्थ करना और अपने आप को एक तरह से कहते हैं ना कि कहीं का ना रखना, ना इस खेत का ना उस खेत का। और अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम एक जगह पर विश्वास योग्य नहीं होते, हम एक जगह पर हम फेथफुल नहीं होते हैं, वफादार नहीं होते हैं। लेकिन वो कहता है कि तू मेरे साथ वफादार रहना और मेरे खेत में वफादार रहना और मेरी दासियों के संग रहना। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको याद है, मालूम है कि हम वो गीत भी गाते हैं कि वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना,
वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना। जी हाँ, हमसे खुदावंद एक वफादारी चाहता है, हमसे खुदावंद एक फेथफुलनेस चाहता है। और जब हम उसके साथ फेथफुल होते हैं, जब उसके राज्य के साथ फेथफुल होते हैं, तो हमें एक ब्लेसिंग ऑफ कम्युनियन मिलती है, हमें संगति की आशीष मिलती है। सब मेरे साथ बोलें, संगति की आशीष। सब बोलो, संगति की आशीष। हालेलुया। लेकिन एक दूसरी आशीष भी मिलती है जो बोआज ने रूत को प्रॉमिस की। उसने, हम रूत की 2:9 में देखेंगे, उसके दूसरा अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है कि जिस खेत को वो लपती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझसे ना बोलें। जब तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी भी पी लेना। वाह! उसने कहा तुझे सुरक्षा मिलेगी, तुझे पानी मिलेगा। और उसने कहा है कि मैंने आज्ञा दे दी है कि कोई तुझे तंग ना करे, मैंने आज्ञा दे दी है कि कोई तुझे सताएगा नहीं, मैंने आज्ञा दे दी है कि तेरी सुरक्षा होगी क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं, जब उसके खेत में जुट जाते हैं, जब उसके खेत के अंदर अपने आप को कमिट कर देते हैं, तो वो फिर हमें सुरक्षा भी देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। खुदावंद का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम जाओ, इन सांपों और बिच्छों पे अधिकार ले लो, जो तुम ज़मीन पे बांधोगे आसमान पे बांध दिया जाएगा। कोई भी ऐसी हानि तुम्हारे साथ नहीं होगी और तुम्हारे पर मेरी पूरी सुरक्षा का कवच बना रहेगा। परमेश्वर हमें कहता है कि जो मेरे साथ वफादार हैं, जो मेरे साथ फेथफुल हैं, मैं उनकी निगहबानी करने वाला खुदा हूँ, मैं उनको संभालने वाला खुदा हूँ, मैं उनकी सुरक्षा करने वाला खुदा हूँ। और आज खुदावंद आपको भी कह रहा है कि जैसे आपने मसीह में एक नई ज़िंदगी जीने का आपने जो ये डिसीजन, जो निर्णय लिया है, इसके अंदर प्रभु कहता है कि अब तुम भटकना मत, इसमें बने रहना ताकि परमेश्वर अपनी आशीष और बरकतें आपको दे सके। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने बड़े प्रिविलेज खुदावंद हमें देता है, कितने बड़े और सुनहरे खुदावंद हमें ये रास्ते दिखाता है कि जब उसके रास्तों पे चलते हैं और जब हम उसके रास्तों के अंदर मजबूत होकर चलते हैं तो वो हमें उस बाउंड्रीज़ के अंदर रखता है। जब वो इस बात से भी हमारी रक्षा करता है कि कोई हमें लूट ना ले, कोई किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, और वो हमें सेफ रखता है उसकी। और ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। कई बार लोग कहते हैं यार ये क्या है, हमें मना किया जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमें बहुत बुरा लगता है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, खुदा हमें कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो हमें सुरक्षित देखना चाहता है, वो हमें बचा के रखना चाहता है। क्योंकि एक भूल, एक दुर्घटना और एक ऐसी गलत एक निर्णय अगर हम ले लें तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्रभु इस बात का ध्यान रखता है और वो जिनसे प्यार करता है उनको वो बहुत संभाल के रखता है, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया है। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है और वो हमको ऐसे ही छोड़ नहीं देगा, वो ऐसे ही हमें व्यर्थ नहीं जाने देगा, बल्कि वो हमें प्यार करने वाला खुदा है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक और आशीष है जो खुदावंद हमें देता है, रूत की 2 और 12 में देखेंगे, और वो आशीष है प्रतिफल की आशीष। आमीन। वो हमारी रक्षा तो करेगा, प्यास लगने पे पानी भी पिलाएगा, लेकिन उसके बाद वो हमें प्रतिफल भी देता है, रिवॉर्ड भी देता है, कॉम्पनसेट भी करता है। जब हम उसके राज्य में काम करते हैं तो वो बहुत अधिक प्रतिफल देता है। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं कि आपने जो कुछ भी खुदावंद के लिए किया है, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। आपके अगर कुछ ख्वाब हैं, सपने हैं, आपकी आशाएं हैं, वो परमेश्वर पूरी करेगा। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो अच्छी वाली है, प्रभु वो पूरी करेगा। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। वो आपको हरी हरी चरागाहों में जाके बिठाएगा, वो राहत की नदियों के पास आपको बिठाएगा। वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वो कितना खूबसूरत हम में जीवन देगा, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। देखिए वो क्या कहता है, रूत की 2:12 में लिखा है कि यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तूने शरण ली है
तुझे पूरा बदला दे, यानी पूरा प्रतिफल दे, तुझे पूरा फल दे। आमेन, हालेलुया। जब हम कोई मैच खेलते हैं, कोई देखिए, आप फुटबॉलर को देखिए या आप क्रिकेटर को देखिए, वो रन्स तभी बना सकता है जब वो फील्ड के अंदर हो। फील्ड के बाहर बड़े से बड़ा क्रिकेटर अगर वो फील्ड के बाहर खड़ा है तो वो कितने भी ज़ोर से गेंद को मार ले, उसको कोई फल आने वाला नहीं है। लेकिन जब वो फील्ड के अंदर होता है, जब वो बाउंड्री के अंदर होता है, वहाँ पे उसका एक एक एक्शन बहुत कीमती हो जाता है। वहाँ पर उसका एक ज़ोर से लगाया हुआ शॉट 4 या 6 हो जाता है, या फिर कहीं एक बॉल को जो फुटबॉलर लेके जाता है वो अगर गोल में डाल दे तो वो बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है, क्योंकि वो अभी बाउंड्रीज़ में है और बाउंड्रीज़ में किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। और उसने कहा कि यहोवा जिसके पंखों के तले, मतलब जिन बाउंड्रीज के अंदर तू शरण लेने आई है, वो तुझे पूरा बदला दे। आमेन, हालेलुया। जब आप शरण में होते हैं तो परमेश्वर पूरा बदला देता है। जब आप शरण में होते हैं परमेश्वर पूरी आशीष देता है, परमेश्वर पूरी तरह से उसको खुश करता है, आनंदित करता है। वो हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। प्रेम, आनंद, शांति, ये क्या है? ये आत्मा के फल हैं और वो हमें फलों से भरने वाला परमेश्वर है। उसके बाद वो कहता है कि एक आखिरी में बात आपसे कहूँगा कि द ब्लेसिंग ऑफ कंसोलेशन, कि वो हमें हर दुख के अंदर भी हमें वो हमें मरहम लगाने वाला खुदा है, वो हमें शांति प्रदान करने वाला। उसने कहा, रूत 2:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। वो मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर है। और आज वही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपको हर तरह की आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। देखिए, दाऊद ने वो सारी शांति खो दी क्योंकि उसने वो काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। उसने व्यभिचार किया। लूत अब शरीर की लालसाओं के पीछे भागता चला गया और उसने अपने परिवार को नष्ट होते हुए देखा। हम देखते हैं जब भी कभी हम परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ के जब बाहर निकलते हैं तो हमें दुख झेलना पड़ता है, हमें अशांति मिलती है। लेकिन जब हम उसकी सीमाओं के अंदर बने रहते हैं, जब हम उसकी सीमाओं के अंदर हम पूरी तरह से फेथफुल और वफादार रहते हैं, तो वो हमें, हमारे मन को कॉम्पनसेट करता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें खुशी देता है, वो हमें आनंद देता है। फिर उसके बाद वो हमें प्रोविज़न देता है, वो तरह तरह की चीज़ें हमारे जीवन में पूरी करता है। पूरा करना यानी प्रोविज़न, यानी कि बोआज ने जब वो बीनने उठी, हम देखेंगे 2:15 और 16 में, जब वो बीनने को उठी तो बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पूलों के बीच बीच में से भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने के लिए कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसे बीनने के लिए छोड़ दो और उसको घुड़को मत। हालेलुया। अबंडेंट, और भी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा देने वाला। जो वफादार होते हैं वो सिर्फ उतना नहीं मिलता कि जितना बस एक कप में संभाल सकें, बल्कि बाइबल कहती है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, वो उमड़ता है। माय कप रनथ ओवर। जब हम खुदा को जानते हैं तो हमारा प्याला लबरेज होने लगता है, वो उमड़ उमड़ के निकलता है। और वही आपके और मेरे साथ होगा, वही खुदा के हर खादम और हर बेटे और बेटी के साथ होगा, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। और आपको और मुझको उसने अपनी संतान बना लिया है, उसने हमको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। अब हमारा समय आया है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। हमारा समय आया है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहें। हमारा समय आया है कि हम परमेश्वर के उस आनंद को और उसकी प्रतिफल की आशीष को पाएं। हमारा समय आया कि हम उससे शांति पाएं। अब हमें समय मिला है कि अब हम परमेश्वर की उस प्रोविज़न को देखें। वो हमें बहुतायत देने वाला परमेश्वर, उसकी बहुतायत के फलों को हम देखेंगे। और आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आज सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ जब उसकी सीमाओं में बने रहेंगे। जी हाँ, ये आज का वचन है, सीमाओं में बने रहें, सीमाओं से बाहर ना निकलें। अगर आप सीमाओं में बने रहेंगे तो परीक्षा भी सीमाओं में ही होगी।
तो उतनी ही परीक्षा होगी जितनी हम सह सकते हैं। जब हम सीमाओं से बाहर निकलेंगे तो फिर हमारी परीक्षा भी असहनीय हो जाएगी, फिर हम उसको सह नहीं पाएंगे, फिर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम रोएं और चिल्लाएं, वो चाहता है कि वो उतनी परीक्षा ले जो हम सीमाओं में रह के कर सकें, और उन सीमाओं में बहुत सारी बरकतें हैं। और आज मैं आपको परमेश्वर के घर में निमंत्रण देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो भी मसीह को भी नहीं जानते हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आओ यीशु के अंदर उन आशीषों को चखो जिनका वायदा यीशु ने अपने सुंदर वचन में दिया है। जो बाइबल में लिखे हैं वायदे, वो सारे वायदे आपके जीवन में भी पूरे होंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक छोटी सी प्रार्थना हम मिल के करते हैं। जिंदा आसमानी खुदा, हम आपका धन्यवाद, हम आपका बहुत बहुत प्यारे परमेश्वर थैंक यू कहते हैं प्रभु। हम आपकी शुक्रगुजारी में प्रभु आपके सामने आते हैं। हम कहते हैं खुदावन तेरा धन्यवाद है कि तू हमसे प्रेम करने वाला है। तूने हमें अपने घर की सीमाओं में आने का निमंत्रण दिया है। आप हमसे कहते हैं कि आ जाओ और मेरे घर में प्रवेश करो, बल्कि आप हमारे घरों को अपना घर बना के घर के दरवाजे के बाहर खटखटाते हैं, कहते हैं कि खोलो दरवाज़ा और मैं अंदर आना चाहता हूँ। ये परमेश्वर, आज हम आपको अपने अंदर बुला के अपने घर को आपका घर बना लेते हैं। और हे परमेश्वर, आपके द्वारा निर्धारित की हुई सीमाओं के अंदर अब हम चलना सीखेंगे। आपके कलाम और वचन की सीमाओं में चलना सीखेंगे। आपकी मर्जी और बादशाही की सीमाओं में चलना हम सीखेंगे। हे परमेश्वर, आपके दिखाए हुए रास्तों की सीमाओं पे हम चलना सीखेंगे, ताकि हम सीमाओं की आशीष पाएं, सीमाओं के अंदर बने रहने की आशीष पाएं। हे परमेश्वर, आपके रास्तों पे चलने की आशीष पाएं। जैसे दाऊद ने कहा, मुझे तेरी राहें बेहतर हैं, मुझे तेरी राह पे चलना है, मुझे दुनिया में नहीं खोना है, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है। ये परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज एक एक बेटे और बेटी के लिए, भाई बहन के लिए, बुजुर्गों के लिए और उन बच्चों के लिए आए खुदावन जो आज आपको दिल में बुलाना चाहते हैं। हम सब मिल के कहें, खुदावन यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मुझे आशीष दे, मेरे दिल को अपना घर बना ले, मेरा उद्धारकर्ता बन जा, मेरा मुक्तिदाता बन जा, मुझे ज़िंदगी दे हे परमेश्वर, और बहुत आयत की ज़िंदगी दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत दे। खुदावंद में आगे बढ़ते रहें, खुदावंद में और मजबूत बने, और याद रखें उसकी सीमाओं से बाहर ना निकले। यीशु मसीह की जय।